पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी, 14 बच्चों की जान जाने का जिम्मेदार कौन। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कमेटी ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और अमले, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू एहलकारों से पूछताछ भी की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम यूसुफ से। एहतशाम बताएगा, तहकीकात शुरू हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, इस वक्त हम इस्लामाबाद के पिम्स के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है, यहाँ पर हुक्काम की जानिब से कोई नहीं आया है, लेकिन मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतही तहकीकाती कमेटी कायम की थी, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा था कि उस कमेटी के अरकान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया था और अब जो TORs उस कमेटी के तय किए गए हैं, उनकी मुताबिकत में कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ भी लिया गया है तहकीकाती कमेटी की जानिब से, और ज़राए ने यह बताया कि ये कमेटी जो मुतासरा ख़ानदान हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेगी, उनसे भी मालूमात हासिल करेगी। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 48 घंटों के अंदर एक अबूरी रिपोर्ट इस कमेटी से तलब की है, जिसकी रोशनी में अहम, फौरी और बड़े फ़ैसले किए जाएंगे। तो उस हवाले से कमेटी जो है वो बड़ी स्विफ्टली इस पर काम कर रही है। ज़राए ने यह भी बताया है कि जो नए सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अब तक की जो तहकीकात हैं उनमें होने वाली पेशरफ्त से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया गया है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये कमेटी जो TORs हैं, उनकी मुताबिकत में पिम्स अस्पताल में जो नौमौलूद बच्चों की हवालगी और जो मुंतकिली का प्रोसेस है, उन पर SOPs के पर अमल दरामद के हवाले से जो तरीक़ाकार है, जायज़ तरीक़ाकार है, उसका जायज़ा लेगी। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 और दीगर जो रिस्पॉन्स दिया गया है इस वाक़े के बाद, उसमें कितनी देर हुई, कितना स्विफ्टली और बर वक्त वो किया गया, ये तमाम तर अवामिल जो हैं वो इस कमेटी के ज़ेर गौर आएंगे। कमेटी इन तमाम अवामिल का जायज़ा लेगी और एक अबूरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 48 घंटों में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने 5 दिनों के अंदर इस कमेटी से एक तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है और उस रिपोर्ट के अंदर वो सिफारिशात भी होंगी, जिनकी रोशनी में आने वाले वक्त में हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह से इस्लाहात नाफिज की जाएँ, बड़े अस्पतालों के अंदर किस तरह से इन हादसात को रोनुमा होने से रोका जाए, इस हवाले से सिफारिशात भी शामिल होंगी। ताहम यहाँ पर मरियम सवाल ये है कि क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली, एक सेक्रेटरी की तब्दीली या एक वज़ीर की तब्दीली, वो शोबे जो कि आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की हैसियत रखते हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, क्या उनके अंदर इस्लाहात की ये एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ जो हैं वो वजह बन सकती हैं? ये हुकूमती रवैयों का सवाल है कि हेल्थ केयर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, रोज़गार को लेकर, आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हुकूमत का रवैया क्या है? क्या ये इस सतह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ हैं, ये कोई रिफॉर्म्स ला सकती हैं, कोई इस्लाहात ला सकती हैं? ये सवाल है जिसका जवाब जो है ताहाल हुकूमत वक्त की जानिब से नहीं आया है। ताहाल हुकूमत वक्त की अप्रोच में हमें तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है इस स्पेसिफ़िक हवाले से वो ये है कि जो तहकीकाती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने कायम की थी, उसने अपना काम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही शुरू कर दिया था। आला हुकाम से पूछगछ भी की जा रही है, मालूमात हासिल की जा रही हैं, तफसीलात हासिल की जा रही हैं और अबूरी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 2 दिन के अंदर पेश की जाएगी। जी ठीक है एहतशाम, तहकीकात अभी जारी हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।